हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप लोग ज्वाइन कीजिए फास्ट। आप सबका डीएटीसी रांची के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम लोग बर्नौली थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन देखने वाले हैं। वो है टोरिसेलिस थ्योरम, यानी कि स्पीड ऑफ फ्लक्स। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये क्या है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये होता है दी वेलोसिटी फ्लक्स, डिफाइन ऐसे करेंगे, दी वेलोसिटी flux of a liquid through an orifice एक छोटे से छिद्र से ना, ठीक है, is equal to the velocity that a body attains in falling freely from the free surface of the liquid to the orifice. The velocity flux क्या होता है? The velocity flux of a liquid through an orifice is equal to the velocity that a body attains in falling freely from the free surface of the liquid to the orifice. क्या बोल रहा है? कुछ मार्कर बदलने बोल रहे हो क्या तुम? ये क्लियरली विजिबल है ना? ओके, अब देखो, इसको समझने की पहले कोशिश करो। मान लो कि ये एक टैंक है जिसका ऊपरी सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस, ये ओपन है। इसमें इस तरह से लिक्विड फिल है, इस तरह से फिल है इसमें, ठीक है। ये जो लिक्विड फिल है उसका हाइट है टोटल कैपिटल एच हाइट तक लिक्विड अपना इसमें फिल्ड है, ठीक है, एक कंटेनर में। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं वो समझो। ये देखो, ये जो फ्री सरफेस है यहाँ पे, तो उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लग रहा है। यहाँ पे प्रेशर जो लग रहा है वो है P1 इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA। और यहाँ जो वेलोसिटी, जब इधर हम लोग ओरिफाइस करेंगे, एक होल करेंगे, यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड होगा डाउन जाने का, वो है अपना V1। यहाँ पे मान लो यहाँ से एक हाइट हम लोग डिफाइन कर ले रहे हैं। वो हाइट है अपना, सपोज मानो x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल से यहाँ एक छोटी h हाइट पे एक ओरिफाइस यानी कि छिद्र करने वाले हैं यहाँ हम लोग। और तो ये हाइट क्या हो जाएगा? ये रिमेनिंग हाइट यहाँ वाला ये हो जाएगा अपना बड़ी h माइनस छोटी h, दैट इज डिनोटेड बाय x हियर, ठीक है। ऐसा अब फोकस कीजिए बोर्ड पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से छोटी h हाइट पे एक छिद्र कर रहे हैं इसमें, ठीक है। यहां से अपना इससे मान लो कि अपना इस तरह से लिक्विड निकल रहा है, ठीक है, ऐसा। अभी हम लोग इस लेवल को, अगर इस लेवल को, ये जो h हाइट पे लेवल माने हो, इस लेवल को हम लोग यहाँ पे जो निकल रहा है, यहाँ भी देखो बाहर जब निकल रहा है लिक्विड, यहाँ पे प्रेशर जो काम कर रहा है P2,
वो भी प्रेशर अपना क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही। और यहाँ जिस वेलोसिटी से अपना लिक्विड निकल रहा है वो वेलोसिटी है v2। समझ बात ना, ऐसा। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये है अपना ये अपना ओरिफाइस, छिद्र छिद्र ओरिफाइस। तो अब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स को डेफिनेशन वाइज समझने की अगर कोशिश करें तो वो समझो क्या है, हम लाइन बाय लाइन समझा दे रहे हैं। द वेलोसिटी इफ्लक्स, ये वाला वेलोसिटी v2 जो अभी हम लिखे हुए हैं, बाद में इसको हम लोग बोलने वाले हैं दिस v2 इज नथिंग बट ve, बाद में बोलेंगे। द वेलोसिटी इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड थ्रू एन ओरिफाइस, इस छिद्र से, इज इक्वल टू द वेलोसिटी दैट अ बॉडी अटेन्स इन फॉलिंग फ्रीली। मान लो कि ये जो लिक्विड इधर से है ये फॉल कर रहा है फ्रीली, जब यहां से निकलेगा तो ये फ्रीली फॉल कर रहा है फ्रॉम द फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, टू द ओरिफाइस। तो बोलने का मतलब ये हुआ वेलोसिटी इफ्लक्स वो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड थ्रू एन ओरिफाइस, ये वो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जो कि एक बॉडी फ्रीली फॉल करता है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से ओरिफाइस तक। समझ में आया बात ना? दैट वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। ये बोलने का मतलब है, मतलब ये फ्री सरफेस है, यहां से ये ओरिफाइस तक आने में जो वेलोसिटी ये अटेन करता है दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। समझ में आया बात? क्लियर है? तो ये जो डायग्राम हम बनाए हैं, यहां देखो ये ओपन सरफेस, मेरा मतलब है ये कंटेनर का ये पोर्शन, टॉप पोर्शन ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा, पीए इक्वल टू हम लोग बोलते हैं क्या, P1 इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए। ओरिफाइस के पास ये लिक्विड बाहर निकल जाता है, तब ये P2 भी, ये तो आता है एटमॉस्फेयर में, यहाँ भी प्रेशर जो लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, राइट ना। तब इस चीज को और हम यहाँ ये ट्रीट करेंगे बाद में, इस लेवल को, इस ओरिफाइस जिस लेवल में है इस लेवल को हम लोग बाद में ट्रीट करने वाले हैं ग्राउंड लेवल। कौन सा लेवल? ग्राउंड लेवल, सॉरी ग्राउंड लेवल, बाद में हम इसको ट्रीट करेंगे, आप समझ में आ जाएगा। तब देखो, अब जब अब अगर इसमें हम लोग बर्नौली थ्योरम अप्लाई करें ना, यूजिंग बर्नौली थ्योरम एट हियर एंड हियर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है, यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, यहां और ओरिफाइस पे लगाने से क्या हो जाएगा अपना, हम लोग जानते हैं P1 वॉल्यूम V प्लस mgh1 प्लस हाफ mv स्क्वायर, जो जनरल फॉर्म है mv1 स्क्वायर, वेलोसिटी v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू इस पॉइंट पे P2v प्लस mgh2, हम बताएंगे बाद में h1 क्या है h2 क्या है, प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन, ये अपना जनरल नॉर्मल बर्नौली इक्वेशन है, समझ में आई बात ना। इस इक्वेशन में हम लोग थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं v से, वॉल्यूम v से, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय v, मतलब v दिस इज वॉल्यूम, ये वाला v, ये क्या हो जाएगा तब, यहाँ बचेगा P1, यहाँ पे क्या हो जाएगा रो जी H1, ये हो जाएगा अपना, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी रो, इसी तरह मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी था हाफ रो v1 स्क्वायर, ये सब ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं, उस भी पार्ट को यहाँ हम बता रहे हैं। ये हो जाएगा अपना P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, ऐसा होगा। अब यहां समझने की कोशिश कीजिए आप, P1 अपना PA है और P2 भी PA है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको लिख के कैंसिल करते हैं ताकि आप बाद में सवाल ना पूछ दें। ये PA प्लस, यहाँ पे देखो ये H1 हाइट क्या है अपना वो समझो, H1 इज दिस वन, ये वाला हाइट बिफोर द ओरिफाइस, ओरिफाइस से ऊपर, ये अपना x है, x इज हाउ मच, h माइनस बड़ी h माइनस छोटी h, समझ में बात है, क्योंकि टोटल h लिक्विड फील्ड है, h है कैपिटल H तक, और ये
यहाँ पर ओरिफाइस कर दिए। ओरिफाइस का हाइट कितना है हॉरिजॉन्टल से छोटी h, तो बड़ी h माइनस छोटी h विल बी द इस पोर्शन का हाइट। ये अपना लिख सकते हैं रो जी, या h1 इज अपना बड़ी h माइनस छोटी h प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, हाफ रो v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस p2, v होगा pa एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस, अब यहां देखो इसको अगर हम लोग ग्राउंड लेवल ले लें, ओरिफाइस जिस लेवल में है इसको हम लोग मान लें कि ग्राउंड लेवल में है, ये हाइट क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा हाइट जीरो, हाँ या ना। इफ वी विल ट्रीट दिस एट द ग्राउंड लेवल देन दिस विल बी द जीरो हाइट, ये हो जाएगा ये वाला टर्म रो जी h2 के जगह पे जीरो प्लस ये वाला अपना हाफ रो v2 स्क्वायर। यहां पे एक लाइन लिख देना है, हम लोग सिंस टेकिंग h एज ग्राउंड लेवल, इसलिए ऐसा लिखने पाए। h को ग्राउंड लेवल ट्रीट करते हुए हम लोग यहाँ पे रो जी h2 की जगह पे जीरो रखे हैं, ये मल्टीप्लाई ये खत्म, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपना क्या बचेगा वो देखिए, अब अपना रिजल्ट ये वाला टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा, इस तरफ में ये वाला टर्म बचेगा, ये फाइनली बचेगा यहाँ क्या वो बचेगा रो सिंपलाइज रो जी बड़ी h माइनस छोटी h विल प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर, ये बचेगा अपना। अब यहाँ एक बात बताते हैं, अगर ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो, इसका क्रॉस जस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ ये कंटेनर का यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो सपोज A1 है, सपोज A1 है, और ये ओरिफाइस का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो अपना A2 है, क्या है अपना A2 ओरिफाइस का। तब अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर लगाते हो यहाँ पे और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताओ, याद करो, A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2, हाँ या ना, होगा या नहीं होगा। तो यहां से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, V1 अपना जाएगा अपना वेलोसिटी V1 विल बी इक्वल टू A2 बाय A1 इंटू V2, ठीक है। अब एक बात समझो, दिस ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ओरिफाइस का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिफाइस छिद्र का क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में ये तो बहुत कई गुना बड़ा है, हाँ या ना। जब इसको डिवाइड करेंगे छोटी एरिया को बड़ी एरिया से, ये ऑलमोस्ट अपना ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होगा। तो जीरो इंटू V2 कर देंगे तो यहाँ पे V1 का मान क्या आ जाएगा अपना जीरो, ये V1 का मान अब यहाँ पे रखना है जीरो। ये था बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, समझे क्या। तब अपना टर्म क्या बच जाएगा देखो, फाइनली रो जी h माइनस बड़ी h माइनस छोटी h विल बी इक्वल टू, ये वाला टर्म हो गया जीरो क्योंकि V1 जीरो है अपना, समझ में आई बात ना। ये बचेगा हाफ रो और V2 को हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स बोल दे तो VE स्क्वायर हो जाएगा, या लास्ट में रखेंगे कोई बात नहीं V2 स्क्वायर, ऐसा होगा। यहां से अपने को कौन चीज चाहिए, अपने को चाहिए यहां से देखो आप सबसे इंपॉर्टेंट था ये h माइनस छोटी h को हम x बोले हुए हैं, छोटी x, ये अपना हो जाएगा एक्चुअली में टू रो भी कैंसिल हो गया दोनों साइड से। अब ये बचा, ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2g h माइनस h इक्वल टू V2 स्क्वायर, दिस इंप्लाइज V2 विल बी इक्वल टू, अपना ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 2g बड़ी h माइनस छोटी h, इसी चीज को आप लिख सकते हैं रूट अंडर 2g बड़ी h माइनस छोटी h को x बोले हैं तो x इतना आ जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इसी को बोल देंगे VE, तो अपना आ गया फाइनली VE वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, हाँ या ना। जहां पे हम एक बार फिर से बोल दे रहे हैं क्या 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 ट्रीट किया है, V2 तो हम लोग VE बोले वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, h माइनस बड़ी h माइनस छोटी
ये चीज x, ये क्लियर है सबको? देखो तो किसी को कोई डाउट है यहां तक में? एक बार बोलो। कृष्णा, गौतम, मणि प्रकाश, खेमलाल, सोनी, जो हम बताए हैं ये समझ में आया? टर्मिनोलॉजी कैसे निकाले हम लोग स्पीड ऑफ रिफ्लक्स या वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स? जल्दी रिप्लाई करो। यस सर, ओके। तब अब देखो एक बात बोलते हैं, तब यहाँ फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन, कंक्लूजन कि अपना वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स या दी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, इफ्लक्स the velocity of efflux mainly depends on किन बातों पे? डिपेंड्स ऑन, ये देखो, पहला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी पे, हाँ है ना? दूसरा देखो एक्स है, एक्स है अपना ये लिक्विड कॉलम का हाइट, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। एक्स क्या है? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। समझ में आया बात? ये वाला, हाँ है ना? एच माइनस, बड़ी एच माइनस छोटी एच इज हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? दूसरा क्या इंपॉर्टेंट बात पे डिपेंड कर रहा है? हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। दूसरा ये जो डिपेंड कर रहा है वो है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम x इक्वल टू, इस केस में बड़ी एच माइनस छोटी एच, इस पे डिपेंड कर रहा है। ये दो बात पे ये डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये अब ये लिक्विड, अभी मान लो हम वाटर लिए, तुम कोई भी लिक्विड लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक्चुअली में ये नॉन विस्कस के लिए वैलिड होता है, क्योंकि इसमें कहीं हम लोग नहीं लिए हैं विस्कोसिटी का टर्म। कहीं लिए हैं क्या विस्कोसिटी का टर्म? कहीं बात नहीं किए हैं। ये आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड होता है। तो यानी कि बोलने का मतलब है, ये जो टोरिसेलिक थ्योरम आप लगाते हैं स्पीड ऑफ रिफ्लक्स निकालने के लिए, जिसके लिए लगाते हैं आप, वो आइडियल फ्लूइड है। वो क्या है? आइडियल फ्लूइड, यानी कि वो नेचर ऑफ फ्लूइड से इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स, क्योंकि इसमें कहीं भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का टर्म नहीं आया है, हाँ या ना? तो कह सकते हैं बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, बट इट इज मतलब कौन? वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स। नीचे लाइन लिखेंगे, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मैं मिटाऊं यहां ये वाला पार्ट इधर वाला मिटा रहे हैं, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, किन किन बातों से ये स्वतंत्र है? बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पहला नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड की प्रकृति से, नेचर ऑफ लिक्विड कि किस तरह का लिक्विड है उससे कोई मतलब नहीं इसको। और दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड से भी इंडिपेंडेंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इन दो बातों से ये इंडिपेंडेंट है। समझ में आई बात ना? तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स है ये आइडियल फ्लूइड के लिए होता है, क्योंकि बर्नौली आइडियल के लिए ही एप्लीकेबल है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ लिक्विड से। कोई भी लिक्विड होगा यही होगा, ये नहीं कि दूसरा लिक्विड होगा तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स चेंज हो जाएगा। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कितना भी डेंस लिक्विड होगा तो भी वही होगा एक्सप्रेशन, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे ये इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आया बात या नहीं? अब एक बात बताते हैं, यहां तक क्लियर है? अब मान लो ये ओरिफाइस का हाइट ऊपर करते चलो, और या अभी यहां रखे हो ना, यहां करोगे तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? वेलोसिटी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ज्यों ज्यों आप ऊपर चलते चलेंगे, ओरिफाइस को ऊपर करते चलेंगे, उतना इसका वेलोसिटी कम होता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया बात ना? एक्स मतलब बड़ी एच माइनस
छोटी h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज यू गोज अप वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स डिक्रीजेज। समझ में आया बात ना, ये बोलने का मतलब है, राइट। As you goes up, velocity of efflux decreases because this is directly proportional to height of liquid column. जितना ज्यादा नीचे होगा उतना एक पॉइंट है जहां पे कि मैक्सिमम होगा। समझ में आई बात ना, वो हम बताएंगे थोड़ी देर में, वो इक्वेशन आएगा। एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं आप नीचे। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं मिटाऊंगा। किसी को कुछ चीज पूछना, कुछ समझना, कुछ पूछना तो पूछ लो, वरना मिटाएंगे इसको। ये है एक्सप्रेशन वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का। जल्दी पूछो, कुछ पूछना है तो, वरना आगे बढ़ेंगे क्विकली। हे मानव, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है, जल्दी बोलो। रिप्लाई करो फास्ट जी। नेक्स्ट, ओके। एक लाइन लिखना है, सॉरी, यहाँ नीचे एक लाइन लिखो कि इसके नीचे आप अपने नोट्स में हम जो बोल रहे हैं वो NOT नॉट बोल के नीचे एक लाइन लिखिए आप अपने नोट्स में, नॉट बोल के। वो ये वेलोसिटी इफ्लक्स ऑफ लिक्विड velocity efflux of liquid decreases as one goes up, मतलब ऊपर की ओर जाएंगे तो goes up, ये बोलने का मतलब। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक दूसरा सवाल होता है, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो यहाँ ओरिफाइस से ये निकल रहा है, ये कितना हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कवर करता है, उसके लिए हम लोग को जानना है एक्चुअली में ये, और उस हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम का मान क्या होगा, ये बोलने का मतलब है। तो अभी हम ये इसको हम लोग बोलते हैं, अगर दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रेंज एस, मान लो एस डिस्टेंस, ये 20, इसके लिए हम लोग को एक्सप्रेशन चाहिए अब अपने को इसी सिस्टम में। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, याद करो आप तो थोड़ा बहुत ये पढ़े हैं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन ना, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करो और आप उसको निकाल सकते हो, राइट। हम लोग यहाँ पे माने हैं ये जो ओपन कंटेनर है उसका हाइट क्या है, h, अपना क्या है उसका हाइट h, टोटल कैपिटल H, राइट, हाँ है ना। तो ये बताओ, यहाँ पे जो हम सबसे पहली बात जो बोलने वाले हैं वो समझने की कोशिश करो। अपने को चाहिए यहाँ पे ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग जानते हैं, याद करो, S बराबर UT प्लस हाफ, यहाँ पे GT स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि G एक्सेलरेशन G है, समझ में आई बात ना। ऐसा इनिशियली फ्लूइड रेस्ट में है, S क्या हो जाएगा अपना, वो समझने की कोशिश कीजिए। इसका लिक्विड कॉलम का हाइट कितना है अपना, देखो H माइनस बड़ी H माइनस छोटी h, दैट विल बी द S। ये हो जाएगा अपना H माइनस H विल बी इक्वल टू U। इनिशियल वेलोसिटी 0 है इनिशियली रेस्ट में, ये हो गया 0 इंटू T प्लस
यहाँ जस्ट समझने की कोशिश करो। हम लोग का टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, समझे कि नहीं? उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए, ठीक है। ऐसा डाउनवर्ड मोशन कंसीडर किया। यहाँ पे बताओ अब क्या हो जाएगा, ये अपना ये एक्सप्रेशन, ये अपना हो जाएगा हाफ टी एस जी टी स्क्वायर, यहाँ से टाइम अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा टाइम, ये तो जीरो हो गया, ये वाला टर्म ये हो जाएगा अपना टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू बड़ी एच माइनस छोटी एच डिवाइडेड बाई जी, और इसी को रूट अंडर कर दो तो दिस विल बी द टी अपना, है ना। यहाँ से टी निकल गया अपना ये, राइट, करेक्ट है। कैसे सॉल्व किया समझ में आया ना। अब यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, राइट, उसके लिए ये डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है अपने को, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पता है, टाइम पता है, तो नहीं निकल जाएगा। तो यानी कि दिस एस which is horizontal length is given by velocity of flux e into time t, है ना, क्योंकि दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस जितना ये कवर कर रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो वहां से हम लोग वो निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू, यानी कि ये जो डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं एस, अब ये क्या हो जाएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या आया अपना, रूट अंडर 2gx, इन टाइम अपना आया है रूट अंडर 2h माइनस दिस डिवाइडेड बाय जी, ये आया है कि नहीं आया, दो रूट में है, आप इसको एक साथ मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्च का प्रॉपर्टी होता है, रूट ए इंटू रूट बी कैन बी रिटन लाइक रूट अंडर ए इंटू बी, एक ही रूट के अंदर वैसा लिखा जा सकता है। तो इसको लिखोगे एक साथ तो क्या हो जाएगा, 2gx इंटू 2 इंटू h माइनस एच डिवाइडेड बाई दिस g, ये जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना ये क्या बचेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ये क्या हो जाएगा। अच्छा सॉरी, अपने केस में ये कितना लिए, एक गलती कर दी, ये तो हम लोग कितना लिए हुए हैं h ना, कर दिए गड़बड़, टोटल हाइट कितना लिए हुए हैं, वो तो h के लिए है ना, हाँ यस 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 गौतम सॉरी, यस यू आर राइट गौतम, दिस इज h, सॉरी यू आर राइट गौतम, बाय मिस्टेक ये वाला हमने ले लिया, ठीक है ना, बाय मिस्टेक वो, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना टाइम जो आया है वो हो जाएगा 2h, हाँ है ना। तो अब ये एक्चुअली में ये है 2h, ठीक है। अब देखो ये क्या मिला हम लोगों को, देखो यहाँ पे क्या मिला है, 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं इंटू x h इज कैपिटल H इज h और स्मॉल x इज h माइनस h, यस यू आर राइट गाइस, ये हो गया s। अब ये जो 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये अपना मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बड़ी h इंटू बड़ी h माइनस छोटी h, दिस विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली में। यस गौतम थैंक यू वो बताने के लिए कि सर वो h माइनस h नहीं है, वो बड़ी h है, यस थैंक यू। अब क्लियर है गौतम, जल्दी बोलिए। ये है अपना हॉरिजॉन्टल रेंज, ये दूरी जो आएगा अपना, ये कहाँ लिक्विड गिरेगा, यहाँ फॉल करेगा सरफेस पे, उसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है s, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 2 इंटू रूट अंडर बड़ी h माइनस बड़ी h इंटू बड़ी h माइनस छोटी h, ऐसा। अब ये अगर हम लोग बोले ये मैक्सिमम कब होगा, यस थैंक यू। अब देखिए अब ये बोलेंगे ये मैक्सिमम कब होगा, ये वेरी किसके साथ कर रहा है, छोटी h के साथ,
तो डिफरेंशिएट कर दीजिए छोटी h के साथ और उसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, तो आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम, हम इधर लिख रहे हैं, देखो यहाँ फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज s इक्वल टू एस मैक्स, हम लोग को करना होगा डिफरेंशिएट s विद रिस्पेक्ट टू छोटी h एंड इक्वेट इट टू 0। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एच ऑफ 2 इंटू रूट अंडर बड़ी h इंटू बड़ी h माइनस छोटी h, ऐसा देन इक्वेट करेंगे इसको 0 से। अब एक बात हम यहाँ पे बोलने वाले हैं, वो चीज जो यूज करेंगे, देखिए डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये होता है 1/2 रूट एक्स, और इस x का फिर से डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, जो कि होता है 1, तो ऐसा होगा। अब देखो, अब अगर रूट के अंदर कुछ भी है तो इस फॉर्मेट में आएगा 1/2 रूट अंडर दैट थिंग्स, और वो चीज का डेरिवेटिव ऊपर। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट अंडर h इंटू सॉरी देखो देखो सॉरी, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो इसका हाइट कितना है, ये स्मॉल h, बट स्मॉल h, ये हो जाएगा स्मॉल h, सब गड़बड़, दिस इज स्मॉल h, दिस इज स्मॉल h, और x, दिस इज स्मॉल h, एंड दिस इज स्मॉल h। नाउ इट्स फाइन, ये वाला हाइट, हाँ दो बाहर है, दो को बाहर कर दिए हैं बाद में, ठीक है ना। बड़ी एच नहीं गौतम, थोड़ा सा आप भी आपके बात पे ध्यान दे दीजिए, ये एच, दिस एच टाइम में रूट अंडर 2 छोटी 2 इंटू छोटी h बाय जी, ये वाला, ये ना है हाइट इसका, ठीक है। ये तो अब जो यहाँ पे हम लोग जो रखेंगे छोटी h, ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से छोटी h इंटू बड़ी h माइनस छोटी h, ये हुआ इनटू, अब इस अंदर वाले चीज का डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये एक्चुअली में लिखाएगा ऐसे, एक बार देख लो अंदर वाले को क्या लिखोगे, h इंटू बड़ी h माइनस छोटी h स्क्वायर। इसको अगर डेरिवेटिव इसका आप निकालोगे h के रिस्पेक्ट में, ये क्या आएगा, एक्चुअली में ये आएगा बड़ी h माइनस 2 छोटी h, ऐसा होगा। तो इसके जगह पे ये जो इसका जो डेरिवेटिव लिखेंगे इस अंदर वाले पार्ट का, ये जो हुआ इसका डेरिवेटिव ये आया, ये चीज यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा h इंटू 2h, ठीक है, बड़ी h माइनस 2 छोटी h विल बी इक्वल टू 0। अब ये चीज को उस तरफ भेज दो, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, देन छोटी h इक्वल टू हमारा आ जाएगा हाइट। ये क्लियर हुआ, ये कैसे लिख रहे हैं समझ में आ रहा बात, नहीं इसको यूज किया यहाँ, क्लियर हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है सॉरी। अरे बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, सब गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, कुछ बोलोगे, कोई है।
कृष्णा, गौतम, मणि, खेमलाल सोनी, आप लोग हो ना जी? रिप्लाई करो। यहाँ समझ में आया कैसे डेरिवेटिव निकाले? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इतना देर लगता है जी। अब ठीक है, तो ये अब जो हम रफ यूज किए थे इसको हटा रहे हैं। हमको लगा डेरिवेटिव वगैरह भूल गए होंगे डिफरेंशिएशन, इसलिए हम उसको डिटेल में करने लगे। अब देखिए ये चीज उधर मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा अपना 2 इंटू छोटी एच इक्वल टू बड़ी एच, और छोटी एच विल बी इक्वल टू बड़ी एच बाई 2 व्हेन योर दिस हाइट, दिस ओरिफाइस का हाइट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बॉटम ऑफ द कंटेनर, ओपन कंटेनर के बॉटम से अगर इसका हाइट हो जाए आधा ऑफ द लिक्विड कॉलम का टोटल हाइट के, टोटल हाइट ऑफ द लिक्विड कंटेनर में जो फील्ड है उसका आधा हो जाए, देन अपना वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो अपना मैक्सिमम होगा। तो एट दैट टाइम ये होगा मैक्सिमम। अब इस इक्वेशन में एस मैक्स इक्वल टू पुट कर दो, तो एस मैक्स कब होगा? एस मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम क्या होगा? 2 इंटू रूट अंडर छोटी एच के जगह पर रखो एच बाई 2 बड़ी एच बाई 2 इंटू एच माइनस बड़ी एच बाई 2, ऐसे रखोगे ना, तो ये सॉल्व करके ये आ जाएगा अपना 2 इंटू ये ब्रैकेट वाला हो जाएगा, याद देखो एच बाई 2 और ब्रैकेट वाला एच माइनस एच बाई 2 इंटू एच बाई 2। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, बाहर निकल जाएगा, एच बाई 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 इंटू एच बाई 2 यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी इक्वल टू दिस लिक्विड कॉलम का जो अपना कंटेनर में जो अपना हाइट है वो। तो यानी कि फाइनली हम लोग को ये आ गया एस मैक्स इक्वल टू बड़ी एच, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी इक्वल टू ओपन कंटेनर में, ओपन कंटेनर में जो ये लिक्विड फील्ड है जिस हाइट तक फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल वो पूरा हाइट, दिस एस विल बी एट दैट टाइम, एस मैक्सिमम का मान होगा, एस मैक्स का मान होगा अपना एच, और ये कब होगा? एट छोटी एच इक्वल टू एच बाई 2, मानी कि ये इन बिटवीन कहीं अपना ओरिफाइस बनाएंगे तब। समझ में आया बात? ये बोलने का मतलब है। ज्यो ज्यो इसको तुम ऊपर करते जाओगे ये ऐसे नजदीक गिरते जाएगा, नजदीक 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 नजदीक, समझ में आया बात ना? ज्यो ज्यो नीचे आते जाओगे ये दूर जाता जाएगा, एक इन बिटवीन आएगा, जितना लिक्विड फिल है उसका आधा हाइट पे, उस वक्त अपना मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज देगा। समझ में आया बात ना? ये बोलने का मतलब है। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? पूरा क्लियर हुआ? ये अगर क्लियर है, ये था अपना वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स टोरिसेली थ्योरम, जो कि बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड है। इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यूज किए थे टू फाइंड द वेलोसिटी दिस, ये वाला वेलोसिटी कंपेयर टू दिस वेलोसिटी, इसको हम लोग जो जीरो किए थे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के। समझ में बात ना? ऐसा ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी रिप्लाई करो यार, बहुत बोलवाते हो आप लोग। आगे बढ़े? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, क्योंकि एग्जाम में इससे सवाल आएगा, आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखो एक क्वेश्चन जो पूछता है आपको वो समझने की कोशिश की। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा अगर ध्यान इधर उधर भटकेगा
तो छोटी एच को बड़ी एच को छोटी एच लिख दीजिएगा, जैसे अभी हुआ था। इसलिए ध्यान कंसंट्रेट करके हम लोग इस चीज को करें तो एक बार में ही कोई गड़बड़ी नहीं होगी। समझ में आई बात ना? ऐसा। अब जो है एक टैंक में पानी भरा हुआ है और उसके नीचे बॉटम में अगर एक होल कर दिया गया है या नल लगा दे रहे हैं आप, उसे होके पानी निकलने में उस टंकी को, मतलब एक टंकी रिजर्वायर को खाली होने में कितना समय लगेगा, इस पे भी सवाल आता है। तो टाइम ऑफ इम्पटाइंग अ टैंक, एक्सप्रेशन है, टॉपिक का नाम है टाइम ऑफ इम्पटी करना होता है ना, इम्पटाइंग ऑफ टैंक, एक टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये चाहिए अपने को। ठीक है, टाइम ऑफ इम्पटी मतलब खाली करना, इम्पटाइंग ऑफ टैंक। मान लीजिए ये एक टैंक है अपना, जो ऊपर से ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके क्रॉस सेक्शन को ऐसे हम डिफाइन कर दे रहे हैं, ए है। ठीक है, मान लीजिए यहां से इसका हाइट जो है छोटी एच हाइट है फ्रॉम द बॉटम, और बॉटम में एक इस तरह का होल किया हुआ है जिससे पानी निकलना है। होल का क्रॉस सेक्शन एरिया है छोटी ए, मान लीजिए स्मॉल ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। ठीक है, ऐसा। और यहां से जो जिस वेलोसिटी से ये निकल रहा है उसको हम लोग बोल दे रहे हैं वी वेलोसिटी। ठीक है, लिक्विड को निकलने का। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस, इसको हम लोग बोल रहे हैं डी एच थिकनेस, ये स्मॉल थिकनेस। ठीक है, ऐसा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक लाइन लिख लेंगे, इसमें लिक्विड अपना फिल्ड है, कोई भी लिक्विड अपना इसमें फिल्ड है इस तरह से। इसको खाली करने में कितना समय लग रहा है वो चाहिए अपने को। यहाँ हम लोग जो किए वो लिख देते हैं। कंसीडर अ लार्ज टैंक of cross sectional area बड़ी A with a small hole, एक छोटा सा छिद्र, of area small a at the bottom नीचे यहाँ of the tank। ठीक है, अब मान लीजिए at any instant, किसी भी समय, at any instant when height of liquid is small h from the bottom, the speed या velocity of the efflux through the hole V equal to root under 2gh, यही ना होगा, and rate of outflow, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। रेट ऑफ आउटफ्लो मतलब वॉल्यूम फ्लो, दैट इज क्यू अपना। क्यू इक्वल टू क्या होता है बताओ जल्दी से, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये वाला, ये हो जाएगा अपना, आपको याद होगा ये हम बताए हैं, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, राइट ना, पर सेकेंड। ये हो जाएगा एरिया ए इंटू रूट अंडर 2g इंटू हाइट h, हाँ या ना, ये होगा क्यू का मान। अब बताओ, मान लेते हैं इन स्मॉल टाइम dt, ऐसे इन स्मॉल टाइम dt the level of the liquid in the tank
is decreased by dh, ये dh dt टाइम में dh हाइट से ये डिक्रीज किया dt टाइम में, ठीक है ना, यहां आ गया ऐसा। तो हेंस उस वक्त वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इमर्जिंग आउट मतलब बाहर निकलना, इमर्जिंग आउट फ्रॉम द होल will be equal to volume of the shaded portion of liquid, ये वाला इसका वॉल्यूम के बराबर होगा। इतना ही वॉल्यूम ना dt टाइम में निकलेगा बाहर, है ना, क्योंकि dt टाइम में इतना हाइट घटा है, इतना दूर में जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वो निकला होगा बाहर, ये बोलने का मतलब है मेरे सेंटेंस का। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं वो समझिए। वॉल्यूम, यहां देखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इमर्जिंग आउट फ्रॉम द होल दैट विल बी रेट इनटू टाइम dt, स्मॉल टाइम dt में, and that will be equal to this area into this height, तो a into dh होगा क्या ऐसा, बताओ जल्दी गाइस। एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। टाइम टॉपिक का क्या नाम है, टाइम ऑफ इम्पटाइंग ऑफ टैंक। एक टैंक मेरा पानी इस तरह से भरा है ओपन टैंक में, उसको हम लोग को खाली करने में क्या समय लग रहा है किसी भी इंस्टेंट पे, वो हमको जानकारी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यस किसी ने हैंड रेज किया, किसी ने हैंड रेज किया, हु हैज रेज्ड मनी, मनी, यस कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यहां तक क्लियर है? तो हम लोग क्या किए, इसके लिए एक लार्ज टैंक कंसीडर किए हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है बड़ी ए विथ ए स्मॉल होल एट द बॉटम हैविंग एरिया छोटी ए, ठीक है ना। एट एनी इंस्टेंट व्हेन हाइट ऑफ द लिक्विड इज बड़ी छोटी h, देखिए यहाँ द स्पीड ऑफ द इफ्लक्स थ्रू द होल इज v, और इस v का मान है होगा क्या, √2gh, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग देखे हैं। एंड रेट ऑफ आउटफ्लो मतलब वॉल्यूम फ्लो that will be q equal to this area into this velocity, ये तो होगा, ये एरिया into this velocity का मान दिया हुआ है √2gh, तो a into √2gh। अब हम लोग मान लिए in a small time dt the level of the liquid in the tank is decreased by dh height, ये छोटी हाइट, तो जो इतना हाइट से डिक्रीज किया तो कितना वॉल्यूम इसका खत्म हुआ, a into dh ये वाला। उस वक्त वॉल्यूम ऑफ लिक्विड emerging out from the hole will be equal to volume of the shaded portion of the liquid, इस पोर्शन का इतना ही ना बाहर निकलेगा, तो उसी को हम लोग लिखे हैं volume of liquid emerging out from the hole will be q into dt and that will be equal to a into dh। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर है तो q का मान क्या है अपना, वहां से छोटी a into √2gh into dt will be equal to a into dh। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, इस चीज को अरेंज करके बोलिए क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं dt इक्वल टू a बाय बड़ी ए बाय छोटी ए इंटू √2g इंटू dh डिवाइडेड बाय √h। अब हम बता रहे हैं कैसे लिखे। अगर कोई एक स्क्वायर रूट में दो चीज मल्टीप्लाई में हो तो उसको सेपरेट रूट में लिख सकते हैं, ये भी सर्च का प्रॉपर्टी है, ठीक है। बाय यूजिंग दैट वन आई हैव रिटन दिस एज दिस, इसको हम लोग ऐसे लिखे हैं √2g इंटू √h के फॉर्मेट में। यहां तक दिक्कत है कुछ, कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग को देखो स्मॉल टाइम निकल गया, अब उससे पहले एक बात करेंगे। अब देखो
किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जैसे जैसे ये टाइम अपना बढ़ेगा, ये हाइट, ये जो छोटी एच लिक्विड का हाइट है, ये डिक्रीज करता जाएगा। तो टाइम के साथ कोई चीज डिक्रीज करता है, तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, एज टाइम इंक्रीजेज, एज टाइम इंक्रीजेज छोटी एच डिक्रीजेज, देयरफॉर dt कैन बी रिटन लाइक, dt को हम यहां लिख रहे हैं, आप देखो dt कैन बी रिटन लाइक ऐसा, a बाय छोटी a इंटू रूट अंडर 2g इंटू माइनस dh बाय रूट अंडर h, ऐसा। क्योंकि ये टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए माइनस लगा दिए, ठीक है, ऐसा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अपने को बड़ा टाइम चाहिए, ये छोटा टाइम आ गया, इसको इंटीग्रेट करना होगा। नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस ओवर द लिमिट 0 टू t टाइम लगने के लिए, और ओवर द हाइट h1 से h2 हाइट मान लेते हैं, ठीक है। लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो इससे निकल जाएगा। यहां तो हो जाएगा t, और इस तरफ इंटीग्रेशन में देखो a बाय छोटी a इंटू रूट अंडर 2g, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करो। ये जो माइनस लिखा हुआ है यहाँ, जस्ट देखिएगा, हेलो गाइस, ये वाला टर्म समझने की कोशिश कीजिए। इसमें अगर हम लोग लिमिट को अगर हम लोग चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा अपना, इसको इंटीग्रेट करो, ये माइनस डी एच बाय रूट अंडर एच, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ऊपर एक्स टू द पावर माइनस हाफ, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, है ना, ऐसा होता है। ये हो जाएगा रूट एक्स डिवाइडेड बाय नीचे में 1/2, यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए, ऐसा लिखाएगा? किसी को कोई दिक्कत है ये समझने में? इसको क्या लिखते हो जी, एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स, अब कर दो, एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, बालक कोई बोलता ही नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय 1/2, हाँ या ना, देखो और बताओ। सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे आप, ये हो जाएगा माइनस ए पढ़िए डिवाइडेड बाय छोटी है तो रूट अंडर 2g इंटू, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर में ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट अंडर h, इसका इंटीग्रेशन, माइनस साइन हम यहाँ बाहर ले लिया है, इसमें लिमिट है अपना h1 से h2, लिमिट हो जाएगा h2, यहाँ हो जाएगा h1। अब ये हम क्या बोलना चाह रहे थे, इंटीग्रेशन का लिमिट अगर चेंज करते हैं ना तो ये माइनस प्लस हो जाता है, ये हम बोलना चाह रहे थे आपको, यहीं पे हम चेंज भी कर दे रहे हैं, तो माइनस को ऑलरेडी प्लस कर देंगे हम, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन के लिमिट को चेंज कर दीजिए, h1 से h2 जो लिए हैं उसको कर दीजिए h2 से h1, तो ये माइनस साइन गायब हो जाएगा, तो ये माइनस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये टाइम ऑफ टाइम जो आएगा अपना, ये आएगा ऐसा, a बाय छोटी ए रूट 2 रखो इंटू रूट जी रखो, ऐसे इसको भी हम अलग अलग कर दिए हैं, इंटू उसका जरूरत है क्योंकि इस रूट 2 को, ये 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 को बाहर करके रूट 2 इंटू रूट 2, इस 2 को, और इसके लिए एक बार अपर लिमिट यहाँ पे चेंज करो, एक बार अपर लिमिट दूसरे बार लोअर लिमिट, ब्रैकेट में हो जाएगा रूट अंडर छोटी h1 माइनस रूट अंडर छोटी h2, ये रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल होगा,
और फाइनली हम लोग को एक्सप्रेशन आएगा ए डिवाइडेड बाय ए इंटू रूट जी, छोटी ए इंटू रूट जी, ऊपर में √2 इंटू रूट अंडर h1 माइनस रूट अंडर h2. This will be the expression for time of emptying the tank. होगा ऐसा. तो फाइनली हम लोगों को एक्सप्रेशन आ गया, उसको अरेंज करके लिख देते हैं. फाइनली हम लोगों को टाइम ऑफ इम्पटाइम T इक्वल टू आया कैपिटल A इंटू √2 डिवाइडेड बाय छोटी a इंटू रूट जी within the bracket root under h1 minus root under h2. This is the time of time of a tank and this has been asked previous exam PGT आपके वाले में, JSSC झारखंड वाले में ये एक्सप्रेशन पूछा था. समझे क्या? ये है टाइम ऑफ एम्प्टी, खाली करने का टैंक को. दिस इज एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन ऑप्शन में दिया हुआ था, आप उसको टिक आउट कर सकते थे. कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो. We don't have whole life to invest in this topic. Sorry. क्लियर है? क्या आपको कोई डाउट है तो पूछो, जो पूछना है हम बताएंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. हालांकि हमने छोटी छोटी बातों को बताने की कोशिश किया. किसी को कोई छोटी भी डाउट है तो पूछो, छोटा सा भी डाउट. आई विल ट्राई टू क्लियर. मैं कोशिश करूंगा. अगर क्लियर है सबको तो इस तरह से पूछता है. ऐसे क्यों डिटेल में हम लोग पढ़े, ऐसे डायग्राम बना लेते, ये एक्सप्रेशन लिख देते तो बोलते यही है कंपटीशन का तैयारी. ठीक है ना? लेकिन उससे क्या फायदा होता? याद तो रहेगा ही नहीं ये एग्जाम में. किसका एरिया ए बड़ी है, किसका एरिया छोटी है, ये भी ध्यान में नहीं रहेगा. यहाँ √2 से मल्टीप्लाई होगा कि √5 से मल्टीप्लाई होगा वो भी नहीं पता चलेगा. राइट? यहाँ रूट अंडर जी होगा कि क्या होगा कुछ पता नहीं रहेगा. हाँ या ना? तो इसलिए इस तरह से डेराइव करने के बाद एक बार अच्छे से कर लेने से ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रहेगा बहुत लंबे समय तक. एटलीस्ट रहना चाहिए टिल योर एग्जामिनेशन. समझ में आई बात ना? और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जिंदगी भर के लिए रहेगा यार. ठीक है? तो ये था इंपॉर्टेंट बर्नौलीज का बर्नौलीज का एप्लीकेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल का. ठीक है ना? अब हम आपको कुछ और बर्नौलीज थ्योरम यानी बर्नौलीज प्रिंसिपल का, बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन है. एक बार टेबुलेट कर देते हैं. पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, या बोलेगा नाम दे देगा, बोलेगा दिस इज बेस्ड ऑन, दिस वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल. वो सब चीज हम बता देते हैं जो कि आपके सिलेबस में पढ़ना है नहीं एक्चुअली में. ठीक है ना? फिर भी वो सारा चीज हम बता देते हैं. ठीक है? क्योंकि उससे एक ऑब्जेक्टिव सेट हो सकता है. समझ में आई बात? तो एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूं लास्ट टाइम, किसी को कोई डाउट? अगर नहीं डाउट है तो मिटाएंगे. आगे बढ़े. बताओ हे मानव, आगे बढ़े. हाँ देखो, ये देखो बालक पढ़ के आया है. एटोमाइज पिथोट ट्यूब. यस, सब होता है, सब होता है मानव, सब होता है.
ये अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर 7 है ना, 7th लेक्चर। नहीं गौतम, 2 मिनट और रुकिए, खत्म करके तब दिमाग थकाइएगा। थकना मना है, आराम हराम है। किसी ने नारा दिया था, ये भी आपसे पूछ देंगे किसने नारा दिया था। वो भी जीके का क्वेश्चन आ जाएगा आप लोग वाला में। आराम हराम है, सुने नहीं तो आराम मत कीजिए, सुनिए खाली, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। पहला जो आप देखे वेंचुरी मीटर में, जिसको आप फ्लो मीटर भी बोलते हैं, राइट ना, इसमें। और ये किस चीज को मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ पाइप। ये वेंचुरी मीटर पहला एप्लीकेशन, ये मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ पाइप, वॉल्यूम फ्लो। डिस्चार्ज को रेट ऑफ डिस्चार्ज बोल सकते हैं। गलत। गौतम, सुभाष चंद्र बोस बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आप मुझे खून मत दीजिए, आप मुझे टाइम दीजिए, हम जल्दी जल्दी करके अच्छे से कुछ अच्छा करेंगे दोनों मिलके, ठीक है ना। नेहरू जी का नाम सुने हैं? आज सर्च कीजिएगा, आराम हराम है किसने कहा था। नारा किसका स्लोगन है ये नारा। दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, क्या देखा जी हम लोगों ने दूसरा एप्लीकेशन? यस, टोरिसेली सेल, टोरिसेली सेल, है ना। दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों ने क्या देखा? टोरिसेली थ्योरम बोलते हैं ना, टोरिसेली थ्योरम। ये एक्चुअली में हम लोगों को क्या दिया? टोरिसेली थ्योरम हम लोगों को दिया क्या? ये एक्चुअली में क्या इंफॉर्मेशन दिया हम लोगों को, ये बताओ। टोरिसेली थ्योरम क्या दिया एप्लीकेशन हम लोगों को, ये क्या बताया? कोई बताएगा? ये दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। ये तो ऑलरेडी टॉपिक ये था ना, ये वेलोसिटी दिया, लेकिन वेंचुरीमीटर से क्यू रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो पाए, इससे हम लोग वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पाए ओरिफाइस से निकलने का, राइट ना, ऐसा। तुम लोग थका रहे हो हमको, तुम लोग मत थकाओ, जस्ट सुनो। और तीसरा एप्लीकेशन है इसका पिटोट ट्यूब, पिटोट ट्यूब। ये क्या देता है? ये थर्ड एप्लीकेशन है। ये अपना देता है वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और गैस थ्रू अ पाइप, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और गैस थ्रू अ पाइप, थ्रू अ पाइप। ये वेलोसिटी ऑफ लिक्विड और गैस देता है थ्रू अ पाइप, अपना पिटोट ट्यूब। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है अपना हाँ तीसरा, चौथा एप्लीकेशन है लिफ्ट, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन का लिफ्ट, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, ठीक है। बर्नौली थ्योरम का किस तरीके से काम करता है वहां एरोप्लेन के लिए, उस तरीके का, उसको क्यों ऐसा बनाया जाता है कर्व करके। पांचवा एप्लीकेशन इज बंसेन बर्नर, बंसेन बर्नर, this also works on the principle of Bernoulli theorem. नेक्स्ट इज छठा एप्लीकेशन इसका इज एटोमाइजर, एटोमाइजर, एस भी लिख सकते हैं या जेड भी लिख सकते हैं, एटोमाइजर और स्प्रेयर, और स्प्रेयर स्प्रे करने वाला, ठीक है ना, ये भी बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है। सातवां अपना काम करता है
अगर मैकेनिकल टाइप का डिवाइस में बात करें तो कार्बोरेटर, कार्बोरेटर बाइक वगैरह में रहता है, गाड़ी वगैरह में ये। नेक्स्ट आठवां एप्लीकेशन इज ब्लोइंग ऑफ रूफ, ब्लोइंग ऑफ रूफ, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स, ये चीज, ये सब जो ब्लोइंग ऑफ रूफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ड्यूरिंग द स्टॉर्म, समझ में आई बात ना, बर्फबारी के टाइम ऐसा। ये है अपना डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो कि काम करता है किस प्रिंसिपल पे, अपना बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, डायनामिक लिफ्ट ऑन एयर ऑफ एन, इसको बना लो अच्छे से, डायनामिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन विंग, पंखा, ठीक है ना उसका। और एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोग देखते हैं ना आईपीएल, आईपीएल देख रहे हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, सुनो, बॉल स्विंग करता है ना, स्विंगिंग ऑफ बॉल, स्विंग ऑफ बॉल, स्विंग ऑफ द बॉल, क्रिकेट बॉल, एक तरफ क्या करता है फास्ट बॉलर, देखना ऐसे कैसे करके घसता है उसको, हाथ पे नहीं, अपने यहाँ थाई पे ना, पेंट जो भी वो पहने रहते कपड़े उसके ऊपर घसते हैं, उसको प्लेन बना देता है ना। स्विंग ऑफ बॉल भी इसी का एक कारण है, किसका, अपना इसी के वजह करके होता है, बर्नौली थ्योरम की वजह करके। इसको बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट, इसको बोला जाता है स्विंगिंग ऑफ बॉल इज मैग्नस इफेक्ट एंड व्हिच इज ड्यू टू बर्नौली थ्योरम। एक तरफ को पूरा प्लेन कर देता है घस घस करके, समझे कि नहीं। तो ये सब सारा जो है ये सब डिफरेंट एप्लीकेशंस है और बर्नौली थ्योरम का, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता था सेट करके, इसलिए दे दिया, और जो इंपॉर्टेंट था उससे डेरिवेशन वगैरह सब करा दिया, ठीक है। ये सब चीजें आपको जब कभी भी मौका मिले इंटरनेट में सर्च करके पढ़ भी लिया कीजिए, ये सब जो लिखे हुए एप्लीकेशन, तो आपको थोड़ा पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। देखिए ये जो क्रिकेटिंग स्टाइल वगैरह जो होता है, ये सब थोड़ा फिजिक्स का नियम लगाएंगे, बॉल स्विंग किधर करेगा, समझ में आ रहा बात ना, वो सब चीजें बहुत पकड़ने के टेक्निक में भी होता है, बहुत सारा बात होता है, तो वो सब चीजें इफेक्ट जो आप देखते हैं वो सब फिजिक्स है, समझे कि नहीं। स्पिनर कुछ और तरीके से बॉल को पकड़ता है स्पिन करने के लिए, दूसरा डालने के लिए कुछ और तरीके से करता है, फास्ट में ठीक है, स्विंग करने में भी ठीक है, एक और वो संदीप शर्मा थोड़ा बॉल डालता है इस तरह से करके बॉल को पकड़ता है उस वक्त, इस पकड़ना भी एक कला है, और तब बॉल फेंकता है, जिसमें कि कल रोहित शर्मा आउट हुआ था मुंबई इंडियन का, वो समझ ही नहीं पाया था बॉल को, तो इस तरह से, समझे कि नहीं। तो ये सब डिफरेंट एप्लीकेशन है, ये था अपना बर्नौली प्रिंसिपल, और ये खत्म हुआ, ये वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब आप बोलेंगे तो सरफेस टेंशन तरफ जाएंगे, लेकिन बीते बार एक भी क्वेश्चन सरफेस टेंशन वगैरह से नहीं पूछा है, तो क्या करना है जल्दी बताओ, उधर जाना है या कंप्लीट कर देना है इस पोर्शन को यहीं, जल्दी बोलो, फास्ट रिप्लाई करो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सरफेस टेंशन तरफ जाना है या, क्योंकि वो पूछा नहीं है और कहीं सिलेबस में लिखा भी नहीं है, जो लिखा था वो सारा करा दिए, जल्दी बोलो। क्या करना है, सरफेस टेंशन करा दीजिए सर। ठीक है, मान लीजिए कि हमको आप बोल रहे कराने, हम हो सकता है हम करा देंगे, पहले मेरा बात समझिए, आप लोगों को अपने मन से क्या क्या कर लेना है। एक एक क्वेश्चन पूछा था सर, अच्छा ठीक है, मैं भी पूछा होगा, ऐसे तो हम तो देखे हैं, हल्के में एग्जाम का गारंटी नहीं है कहीं से भी,
हाँ ठीक है, सुनिए एक बात, लेकिन दिक्कत ये है जो टीजीटी का सिलेबस है ना, वो भी तू लोग देख के ही जाना। जैसे कि जो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन ये अपने से पढ़ लो, समझ में आया बात ना। लिफ्ट में मोशन ये भी अपने से पढ़ लो, ये सब चीजें बेसिक बातें हैं, ये सब चीजें अपने से पढ़ लो, समझ में आई बात ना। एक हम लोग बात करेंगे रॉकेट प्रोपल्सन का यहाँ पे, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रॉकेट वाला बात कर लेते हैं, उसका होगा तो सरफेस टेंशन बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो हम ठीक है, सरफेस टेंशन हम करा देंगे, लेकिन जो जो चीजें जो आपको लगता है अपने मन से आप इलास्टिसिटी पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका यूज होता है हीट में भी, उसका यूज होता है वेव में भी, इलास्टिसिटी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह का, तो वो सब चीज आप अपने मन से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ मैकेनिक्स के सिलेबस में वो सब चीज नहीं है। तो इन सब चीज को अपने से भी पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है ना। जो सिलेबस में है वो हम पढ़ा दे रहे हैं। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, मनी तुम ही लोग को किसी को एक को दे देते हैं इसकी जिम्मेवारी। कौन ये बताएगा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या है? कौन एक्सप्लेन करेगा? हु विल एक्सप्लेन? बताओ, असाइनमेंट दे देते हैं। हु विल एक्सप्लेन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट? जल्दी बताओ। तुम लोग कौन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन डील करोगे? बताओ जल्दी से। तुम लोग को ही दे देते हैं सेमिनार टाइप का, प्रेजेंटेशन दे देना। अपने से आपको करना है प्रोजेक्टाइल मोशन, नहीं है आपको यहाँ पे सिलेबस में। लिफ्ट वाला प्रॉब्लम, वेट जो हम लोग बात करते हैं, हाइट लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, ऐसा सब। तीसरा, आप अपने से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया खूब डिटेल में पढ़ लेना, सब चीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो जो काम का बात था, जो यहाँ पे पीजीटी में है वो सारा हम पढ़ाए, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का कैसे निकालेंगे, किसी रिंग का कैसे निकालेंगे, किसी स्फीयर का कैसे निकालेंगे, किसी डिस्क का कैसे निकालेंगे, समझ में बात ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब लिटिल बिट देख लो अपने से, ताकि तुमको और क्लियरिटी आएगा कॉन्सेप्ट में। ये हो गया। और हम क्या बोले थे, हाँ चौथा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी चैप्टर अपने से पढ़ लो। ये सिलेबस में है इसलिए हमने पढ़ा है, ये सब चीज सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे। डेप्थ में जो पार्ट में इलास्टिसिटी है ही नहीं, लेकिन इलास्टिसिटी खूब यूज होता है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में भी यूज होता है, वेव्स में भी यूज होगा, ऐसा वेव्स एंड ऑसिलेशन में। ये हो गया इलास्टिसिटी। ये और क्या बचा जो अपने से हम बोले थे पढ़ने के लिए? और कुछ बोले? और तो कुछ नहीं बचा, यही सब जो बेसिक है, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें, ये सब अपने से आपको पढ़ना है, ये टीजीटी के सिलेबस में है एक्चुअली में, ठीक है ना। इसलिए झारखंड वाले का कोई गारंटी नहीं है ये कहां से उठा के सवाल दे देगा, ठीक है, ये बोलने का मतलब है। हाँ जी, माइकलसन मोरले वाला, माइकलसन इंटरफेरोमीटर दोनों सेम ही है मनी, समझा। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वो जो एक्सपेरिमेंट है वो दोनों सेम ही है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सिलेबस में है। टाइम डायलेशन, मास डायलेशन, ये सब चीज वाला, समझे कि नहीं। ये सब थ्योरी ऑफ, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको मास चेंज होता है ना, रेस्ट मास कुछ और होता है, मोशन में आने की वजह करके मास में चेंजमेंट होता है, वो सब चीजें। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, यस करेक्ट, वही तो हम बोल रहे थे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, मास, यहाँ ये सब वाला, तो ये सब चीज, ये बोलिएगा तो होगा, तो हम भी ये पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आपको अपने समझ में आ जा रहा है तो क्या जरूरत है झूठे का माथा पच्ची करने का, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा समझाने की वजह करें, लेकिन अगर पढ़ाना पड़ेगा तो हम पढ़ा देंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ से, तो पहले सिंपल बेसिक बातें आप समझ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, पढ़ लेंगे तो, ठीक है।
और जो इधर जितना इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ाए हैं इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इधर से रहेंगे मैकेनिक्स का। ठीक है, तो ये सब पोर्शंस आप अपने से पढ़ के देखिए। हाँ, कृष्णा बोलता उधर से सब पढ़ा ही दीजिएगा, सब पढ़ा ही देना है, ये सब थोड़ी ना पढ़ाएंगे, ये सब सिलेबस में नहीं है बाबा, सब खुद से पढ़ लेंगे। पर इलास्टिसिटी पढ़ा दीजिएगा सर प्लीज। नहीं बाबा, उसको पढ़ा शुरू करेंगे तो हमको खूब पढ़ाना पड़ेगा, हमको पता है ना। इलास्टिसिटी सॉलिड मैकेनिक्स का एक पार्ट है एकदम, जिस तरह से फ्लूइड मैकेनिक्स का इतना लेक्चर फिर हमको उधर डीलिंग देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जो चीज सिलेबस में नहीं है इसीलिए उसी के लिए आप लोग को हम बोले हैं कि आप लोग वो चीज पढ़िए अपने से भी। ठीक है ना, जो चीज सिलेबस में नहीं है वो चीज। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और सुनिए, एक और बात बोल रहे थे, आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स का अलग टेस्ट लेंगे और बाकी जो पढ़ा है उसका एक अलग टेस्ट होगा। समझ में आया बात ना, दो तरीके से हम टेस्ट लेंगे, बाकी पोर्शन एक तरफ, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक तरफ टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो आप रेडी रहिए टेस्ट के लिए भी, कभी भी हो जाएगा आपका टेस्ट। ओके, अब फाइनली थैंक यू बोलने का टाइम आ गया।